एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउस मेकर हूँ और घर भी संभालती हूँ और साथ में एक हेल्थ कोच भी हूँ। और हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी रहती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेट लॉस वेट गेन करने में आप लोगों की मैं हेल्प कर सकती हूँ। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का रूटीन चल रहा है मेरा, यानी मैंने मॉर्निंग में साफ़ सफाई कर दी है, जो कि मेरा डेली रूटीन है। तो झाड़ू लगा दिया है। अभी बच्चे हस्बैंड सो रहे हैं तो उनके उठने से पहले मैं उठ जाती हूँ और अपना हल्का फुल्का वार्म अप यानी वर्कआउट वगैरह योगा वगैरह मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी तो मैं ज़्यादा मॉर्निंग का जो योगा था वो नहीं सूट कर पाई थी। ओके, तो बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद जितना भी कूड़ा था वो सारा फेंक दिया था। उसके बाद में आ गई थी, बैठ गए थे। हमारे का क्लब स्टार्ट था, बच्चे बाहर चले गए घूमने के। मैं बना के दे रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड को ग्रीन टी। और हमारा मॉर्निंग जो फिट क्लब है, यहाँ पे वेट लॉस वेट गेन से रिलेटेड बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा ये फिट क्लब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिट बनने में हेल्प तो करते ही है, साथ में उनका जो लाइफ स्टाइल है उसे भी हम चेंज करते हैं। जैसे कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या खाना है, पानी चाहिए वजन के हिसाब से। और मैं ना सुबह ही शाम तक उसका पानी पूरा करती हूँ। और अभी पानी ज़्यादा ही हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। तो क्या आप भी अपनी बॉडी का पानी पूरा कर रहे हैं? अगर आप पानी पूरा नहीं करेंगे तो लूज़ मोशन जैसी शिकायत को हो जाएगी और अभी फूड पॉइजनिंग जैसे बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए सेहत का। पानी पी लेती थी, बस पूरा दिन निकल गया। तो जैसे मैम आप बता कहना ये चाह रहे हैं कि आपने कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किया जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो पाई। जैसे आज अभी हमारे सीनियर कोच ने आपको दिखाया कि कैसे हमारी जो लाइफ है अनहेल्दी हो रही थी और हमने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना करके सारी चीज़ें हो रही। तो कुछ ऐसा बदलाव आपने किया इसमें? जी सर। सर मैं पहले मैं नाश्ते में चाय तो मैं पीती नहीं थी, लेकिन मेरे को पराठे, आलू के पराठे बना लिए, पनीर के पराठे बना लिए। सर स्टार्टिंग ही पराठों से होती थी और मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ और था भी नहीं। और फ्रूट्स भी खाते थे तो कुछ ऐसा इम्प्रूव नहीं था। मैंने मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको मेडिसिन 9 साल मेरी शादी हुए थे तो 9 साल से दवाइयाँ खाते खाते बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई थी कि दवाइयों ने काम करना ही बंद कर दिया था बॉडी पे। और तो दवाइयाँ खाती तो मैं ठीक होने के लिए थी, लेकिन मैं दवाइयाँ खा के और ज़्यादा बीमार हो जाती थी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। तो सर मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, तो मैं एक्सरसाइज भी गलत तरीके से करती थी। मुझे यही पता नहीं था कि मैं कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। और फिर मैं नहाने धोने के बाद तब नाश्ता करती थी, तो मेरे वेट तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। तो मैम जैसे अभी आप अभी यहाँ से जो चीज़ें हो रही हैं तो उसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिला है आपको? हाँ जी, अभी सर मैं एनर्जी फुल एक्सरसाइज करके बैठी हूँ और सारा काम भी कर चुकी हूँ। वरना सुबह में मैं पड़ी ही रहती थी। सब ये बोलते थे कि ये तो पड़ी ही रहती है, इसका उठने का ही मन नहीं करता। अब सर आप ये बताइए कि अगर बॉडी में एनर्जी होगी तो कौन पड़ा रहना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है कि जब शरीर के अंदर, क्योंकि क्या है ना, बाहर से हम बिल्कुल हेल्दी दिखाई देते हैं, बाहर से तो लोग क्या करते हैं, हमें बाहर से जज कर रहे होते हैं, लेकिन पावर जो हमारी वो कम हो रही होती है, वो वीक हो रही होती है। क्योंकि जब हमारी मसल्स वीक होती है तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। लेकिन अब क्या है, आपकी मसल्स जो है गेन हो रही है, मसल्स गेन होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो लास्ट में ना कितना वजन और बढ़ाना है आपको, जो वेट लॉस करना है आपको? सर अभी मुझे 4 kg लॉस करना है। विश्वास हो रहा है कि आपका 4 kg वेट लॉस हो जाएगा? जी सर, मुझे वेट की इतनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि मेरे हस्बैंड शॉप से आते थे और मैं पड़ी रहती थी, अब के मेरे यहाँ दर्द, अब के मेरी यहाँ दर्द। कभी वो कुछ दवाई दिलाने जा रहे हैं, कभी कुछ दिलाने जा रहे हैं। तो मेरे घर पे ये बोलते थे कि बस इसका तो रोज का ये काम है, इसे लेके वो दुकान पे से आता है, फिर इसको लेके जाता है। और सर अब सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में खुशी है कि मेरी सारी मेडिसिन छूट चुकी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कोमल मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपकी स्टोरी बिल्कुल हमारी स्टोरी से बिल्कुल मिली जुली है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। क्योंकि मिसेस को सारी दिक्कतें जो हो रही थी तो मैं भी यही कहता था, बार रोज तुम्हें यही होता रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी डॉक्टरों पे डिपेंड रहते हैं ना हम लोग। क्या कर सकते हैं, बस दवाइयाँ दिला सकते हैं कि आप जाओ दवाई ले लो, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा जो लाइफ स्टाइल कितना खराब हो रहा था। और आज तो सुना आपने, कितने बेहतरीन तरीके से मैम ने अपना रिजल्ट शेयर किया है और इतना सारा वेट लॉस करके एक अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। और ये सब हो पाया है, हाँ, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारा डेली रूटीन, उसमें बदलाव किए हैं उन्होंने। कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने झाड़ू सुबह लगा दी थी, तो उसके बाद क्लब भी चल रहा था तो क्लब में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, पानी वानी पी लिया था। और अभी मैंने सारे में धुलाई वगैरह कर दी है, पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। लड्डू हमारा मुँह हाथ धो रहा है और ये देखिए कितना सारा पानी फैला पड़ा है बाहर। तो ये बाहर वाला आंगन है, अभी बारिश
वगैरह होगी ना तो यहीं पे हम लोग नहाया करेंगे बारिश में। और लड्डू आ गया है मुँह धो के, और मैंने भी अपना मुँह वॉश करके मुँह धो के और अपने ना फेस पैक लगा लिया है चंदन का। तो ये मैं लगा रही हूँ अभी, गर्मियों में डेली लगाना है मुझे, डेली नहीं तीसरे चौथे दिन मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी निकलती हूँ कभी कभी और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत गंदा वाला फीलिंग आती है मुझे। दूध लेकर आई थी रात को, तो ये मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था, इसमें बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा जम गया था, तो 1 घंटा पहले ही इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, तब भी ये पिघला नहीं था, अभी वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है, इसको अच्छे से उबाल के मैं एक तरफ रख दूँगी। सोच रही थी थोड़ा सा दही बना लूँगी, तो मैंने दही नहीं बनाया, तो मेरे भाई का कॉल आया था, वो आने वाला है आज, तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू, और दूध को मैंने ऐसे ही रख दिया, आएगा तो कॉफ़ी वगैरह बना के पिला दूँगी। और निमिषा किट्टू जा रही हैं आज स्कूल, इनका फिजिकल एक्टिविटी है आज स्कूल में, तो ये पहले नहा धो के पूजा कर रही हैं दोनों बहनें। और इनमें ये रूल्स मैंने डाल दिया है, यानी ये नियम इनको दे दिया है मैंने कि आपको डेली नहा धो के पूजा करनी ही करनी है, ओके। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है घर के कामों में ही, तो जब टाइम मिलता है तब करती हूँ, और इवनिंग की पूजा डेली मैं करती हूँ। अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ शेक, वो खाना खा के नहीं जाते हैं, तो उनके लिए डेली शेक बनता है। और मैं नहीं पी रही हूँ अभी, कुछ टाइम से शेक नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा वेट गेन करने पर लगी हुई हूँ। लेकिन शेक मैं एक बार ज़रूर पीती हूँ, या ऑफिस पर पी लेती हूँ या घर पर शाम को पी लेती हूँ। सुबह में अपना जो खाना वगैरह रहता है या पोहा वगैरह बनाती हूँ तो मैं वही खा लेती हूँ। और अभी मैंने थोड़े से चावल बनने के लिए डाल दिए हैं, और हस्बैंड जी यहाँ पे अपनी जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हैं वो देखने के लिए आए थे, और मैं अपना यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू। किस किस के फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिमला मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए आपको हरी हरी सब्जियाँ। तो हमारे घर में ज़्यादातर हरी सब्ज़ी ही बनती है। आपने मेरे ब्लॉग में हमेशा देखा होगा कि मैं हरी सब्जियां ही ज़्यादा बनाती हूँ। और दाल वगैरह, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 2 कटोरी दाल खाते हैं तो 10-15 ग्राम प्रोटीन आराम से आप खा लेते हैं। तो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ओके। प्रोटीन जो होता है ना वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, और हमें भूख कम लगती है अगर हम अपने वज़न के हिसाब से प्रोटीन लेते हैं तो अभी मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को कट करना शुरू कर दिया है। तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि दूध रखा था, तो मैंने सोच रही थी मैं पनीर बना लूँ उसका। फिर मैंने सोचा चलो पनीर नहीं बनाते, रखा रहने देते हैं, भाई आएगा तो उसको कॉफ़ी बना के दे दूँगी। वैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए भेजा था किट्टू को, तो उसको कोल्ड ड्रिंक मिली नहीं, माजा वाली, मैंगो वाली, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी दे देते हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कॉफ़ी पिलाने का मन तो था नहीं, सोचा था ठंडा ही पिलाऊँगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली यहाँ पे। तो शहर है ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी हैं, वो अंदर मार्केट में है, तो वहाँ पे मैं बच्चों को नहीं भेजती हूँ, डेली रोड चलता है। तो ये आमी लेकर आई थी मैं रात आधा किलो, तो इनको मैंने काट लिया है, और इनको नमक डाल के मैंने बॉईल करके इनको फ्रीज में रख दूँगी। और इनको मीठी आमी बनाऊँगी मैं, यानी मिठाई वाली आमी बनाऊँगी, और वो बनाऊँगी कल। तो आज तो मैंने सिर्फ इनको बॉईल करके रख दिया है। तो भाई आया था तो मैंने उड़द मंगा लिए हैं होटल से, और थोड़ा सा पूड़ी के लिए आटा गूँथ लिया था, और चावल बनाए हैं, शिमला मिर्च बनाई हैं, शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके से जो भी आता है ना सबको पूड़ियाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसीलिए मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। पूरी के आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, और थोड़ी सी मैंने उसमें हींग भी डाली थी। और अब मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है। हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आप आ जाइए खाना खाने के लिए, मेरा भाई भी आया है, तो उनके पास अभी टाइम नहीं था तो वो नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आए हैं तो मैं ही खिला देती हूँ खाना। तो मैंने अकेले नहीं भाई को खाना खिला दिया था। और आज ब्रदर्स डे भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी ब्रदर्स डे। तो आज मेरा भाई काफ़ी टाइम के बाद आया है, और ये छोटा भाई है मेरा। अभी जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था वो बड़ा भाई था, तो वो रात में आया था गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो ये भाई की गाड़ी को लेने के लिए ही आया है। तो हम लोग यहाँ पे मूवी वगैरह देख रहे थे, भैया के फ़ोन पे मूवी चल रही थी तो मैं उसे देख रही थी। तो मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया है, और यहाँ पे मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, तो सभी लोग खाना खाएँगे, मैं भी खाऊँगी साथ में, और बच्चे भी खा लेंगे। और हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड कोई बात नहीं। और खाना के बाद हम सब ने आराम करने के लिए लेट गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और फिर आराम कर लिया था हम लोग।
खाना खाने के बाद मेरे पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था और जो भी खाना था वो छोटे छोटे जो बर्तन हैं, डोंगे मेरे पास बाउल हैं छोटे, तो उसमें मैंने निकाल के रख दिया था। जितने बर्तन थे वो सारे मैंने धुल लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 बजे है फिर से स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो काले वाले चने होते हैं वो फ्राई कर लिए थे और मेरी बेटी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और समोसे लेकर आया था मेरा भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है शाम का नाश्ता। तो ये शाम 4 बजे का नाश्ता है और नाश्ता करने के बाद भाई चला गया था, तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और बच्चों को घर पे छोड़ दिया है और ऑफिस पे कोई आने वाला है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ ऑफिस। एक लड़का आने वाला है ऑफिस पे जिसको अपना वेट गेन करना है, वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट है। तो मैं ऑटो में बैठ के जा रही थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑटो से। अब मैं स्कूटी से थोड़ा कम जाती हूँ, स्कूटी से ज़्यादा धूप वगैरह लगती है और ऑटो में आराम से ठंड में बैठ के चली जाती हूँ, छाते की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और सीधा ऑफिस पे जाके ही उतर जाती हूँ। ऑफिस के सामने ही रुकता है ऑटो जाके, तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूटी लेके जाते हैं हस्बैंड, तो अब मुझे ऑटो से ही जाना पड़ रहा है। वैसे मैंने उनको बोल दिया था कि आप चले जाओ ऑटो से, मतलब मैं ऑटो से चली जाऊँगी, आप मेरी स्कूटी ले जाओ। फ्री चेकअप ना, अरे फ्री चेकअप बस यही, हाँ बस छोटा सा फ्री चेकअप। आज भी पिंटो में चला फ्री चेकअप, आइए फ्री चेकअप इस बात को। तो जब मैं ऑफिस पे आई तो यहाँ पे मेरे सीनियर कोच बैठे थे, यानी मेरे बाद आए थे, पहले मैं ही आई थी और फिर मोनू सर आ गए थे। उसके बाद जो ब्लैक शर्ट में हैं वो हैं रचित सर, तो फिर वो आ गए थे। उन्होंने भी अपना 20 kg वेट लॉस किया है और मेरे हस्बैंड ने भी 20 kg वेट लॉस किया है। जो मोनू सर बैठे हैं उन्होंने अपना 25 kg वेट लॉस किया है और मैंने अपना 10 किलो वज़न कम किया है, सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी कम्युनिटी की वजह से और एक शानदार कोच की वजह से। क्योंकि कोच ना हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव कराता है, हमें क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हमारा कोच ही हमें बताता है, तो उसकी गाइडलाइन में ही ये सारे रिज़ल्ट आते हैं। सो गाइज़, आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या PCOD से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगी और आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। क्योंकि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, हेल्थ कोच हूँ, तो आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग चैनल पे नए आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। ओके, तो ये है मेरा ऑफिस, आपने देख ही लिया है। अगर आप मुरादाबाद से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मुझे फ़िज़िकली मिलने भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका एक BMI चेकअप निकालूंगी, जिसके 7 तरह की रिपोर्ट जिससे आती हैं, तो उससे पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है और आपका जो पाचन क्रिया है उसका भी पता चल जाता है। उसी के आधार पर आपका डाइट प्लान बना के दिया जाता है और एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिशन वगैरह ऐड किया जाता है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं तक और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपकी अगर किसी भी काम में आ पाई तो मैं अपने आप को बहुत मतलब अच्छा महसूस करूँगी, तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, बाय।